एटा कोतवाली नगर क्षेत्र में सुनहरी नगर कॉलोनी में डॉक्टर गंगा सिंह के परिवार में 4 लोगों की मृत्यु हत्या की वारदात हुई है। और अभी जैसे ही वारदात की दिन के दोपहर 3 बजे हम लोग को प्राप्त हुई, उसी समय यहाँ पे पुलिस तुरंत पहुँच गई। एसएसपी, डीआईजी और मेरे द्वारा तीनों ही लोगों द्वारा रवाना हो गए यहाँ मौके पर। और जो प्रथम दृष्टिया डॉक्टर गंगा प्रसाद और उनकी वाइफ, उनकी बहू और उनकी बहू की बेटी ज्योति 23 साल की, जिसकी शादी होने वाली थी 10 या 11 फरवरी को, इनको मृत हालत में यहाँ पर पहुंचाया गया। और जो कमल सिंह जो गंगा प्रसाद के बेटे हैं, यानी कि गंगा प्रसाद के पोते, उनके द्वारा जब स्कूल से वो लौटे, उन्होंने इस जघन्य अपराध को यहाँ पर देखा और फिर उन्होंने हल्ला मचाया और मोहल्ले में इसकी जानकारी दी। मोहल्ले से पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर, मैं डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के यहाँ पर हाजिर हुई और तब से निरीक्षण शुरू हो गया। वारदात की घटना प्राप्त होते ही एसएसपी यहाँ के लिए रवाना हुए, डीआईजी भी रवाना हुए और मैं भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गई हूँ। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है, उन सभी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को देखा जा रहा है, उनके दृष्टिगत आगे पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। जो एंट्री एग्जिट रूट्स हैं घर के लिए, जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग्स हैं और बाकी जितने भी टेक्निकल एड्स इन्वेस्टिगेशन के लिए अवेलेबल हैं, उन सभी पर पुलिस की नजर है। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम्स जो भी साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं, उन पर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर ये आज अभी जो ये घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना है, परंतु जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है उन्हीं के आधार पर और जो हमको टेक्निकल एविडेंस मिलेगा उन्हीं के आधार पर पुलिस की आगे की अग्रिम कार्रवाई बेस्ड होगी। और चूंकि अभी प्रथम रूप से जो भी एविडेंस कलेक्शन का काम करना था, वो एविडेंस कलेक्शन का काम कर लिया गया है और आगे जो सस्पेक्ट्स होंगे उनसे पूछताछ होगी और उन पर कार्रवाई होगी। उसके लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है और डीआईजी के निर्देशन पर ये सारी टीमें जो हैं कार्रवाई करेंगी और मैं समझती हूँ कि जल्द ही हम मुलजिम तक की पहुँचने के लिए सक्सीड करेंगे और उसके आगे की जितनी भी चीजें सामने आएंगी उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हत्या का कारण क्या माना जा रहा है? जी देखिए, अभी कोई चीज स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो इसमें जैसा कि प्रथम रूप से बताया गया, परिवार के लोगों द्वारा किसी से इनकी रंजिश नहीं थी और ना ही ऐसा कोई मनमुटाव किसी के साथ चल रहा था, ना ही किसी प्रकार की धमकी इनको दी गई थी। तो आखिर इसका कारण क्या है, इसके लिए हमको बहुत गहनता से चीजें परीक्षित करनी पड़ेंगी और वो परीक्षण के बाद ही हम इस निर्णय पर पहुंच सकेंगे कि मोटिव क्या है। परंतु हमको कई सारे ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जो एक दिशा में हमको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें जितने भी अपडेट्स आएंगे, मैं डीआईजी से यहाँ पे बोल दिया है कि आपको आगे पूरा अपडेट करते रहेंगे। क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया अभी तक पूछताछ के लिए? देखिए, इसमें अभी तो नहीं लिया गया क्योंकि सबसे फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है एविडेंस कलेक्शन की, तो वो हम कर रहे थे और वो हमने कर लिया है। और अब जो जितना भी हमको टेक्निकल रूप से इन्वेस्टिगेट करना है और उसके अलावा सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जितना भी इन्वेस्टिगेशन आगे ले जाना, वो कार्रवाई होगी। सीसीटीवी फुटेज में क्या लग रहा है? जी, सीसीटीवी फुटेज को प्राप्त कर लिया गया है, उसको स्टडी किया जा रहा है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है, कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, उसमें उन चीजों को देख लिया गया है और आगे की कार्रवाई उसी दिशा में चलेगी जैसा कि हमारे साक्ष्य हमारे सामने आ रहे हैं। मैम, कितनी टीमें लगाई हैं? जी, टीमें तो उसमें 3-4 लगी हैं और मैं समझती हूँ कि इसका जल्द खुलासा हो जाएगा क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं उनमें काफी कुछ चीजें काफी कंफर्मेटरी रूप से सामने आ रही हैं।